बुलेटिन का आगाज करेंगे आज के अफसोसनाक वाक़े से। तो कराची के इलाके जिनाह मॉडल कॉलोनी में PIA का तैयारा PK-8303 गिरकर तबाह हो गया। तैयारा हादसे में 49 अफराद जाम बहक हुए हैं। लाशें जिनाह और सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई हैं, जबकि सिविल एविएशन के मुताबिक तैयारे की 2:45 पर कराची में लैंडिंग थी। तैयारे में लिस्ट के मुताबिक 91 मुसाफिर 7 अमले के अराकीन सवार थे। मुताबिक घरों में आग लग गई। तबाह होने वाले तैयारे में अमले में कैप्टन सजाद गुल, फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम, फरीद अहमद और दीगर शामिल हैं। अब्दुल कयूम अशरफ, मलिक इरफान, अस्मा शहजादी, आमना इरफान शामिल हैं। 24 न्यूज़ के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी भी तैयारे में सवार थे। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आपको बताएं, कराची के इलाके जिनाह मॉडल कॉलोनी में PIA का तैयारा PK-8303 गिरकर तबाह हो गया है। ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं, हमारे साथ फारहान यामीन मौजूद है, उनसे जानेंगे। फारहान यामीन, बताइएगा रेस्क्यू का जो अमल है वो अभी भी जारी है? जी बिल्कुल, स्पॉट के ऊपर रेस्क्यू का अमल भी जारी है। जख्मियों और लाशों की तलाश का सिलसिला गिरकर तबाह हुआ था। फिल फौर ही रेस्क्यू टीमें फलाई इदारे मौके पर पहुंच गए। इतलात के मुताबिक हादसे में अब तक 49 जो डेड बॉडीज़ है वो निकाली जा चुकी हैं, जिन्हें कराची के सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल और दारुल शफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त तक के जो मुख्तलिफ कराची के अस्पताल हैं उसके अंदर 21 जो अफराद है वो ज़ख्मी हैं, जिसमें जिना अस्पताल में 7 ज़ेर इलाज हैं, CMH मलीर में 2 हैं, जबकि जो सिविल हॉस्पिटल में 6 मरीज़ ज़ेर इलाज है, दारुल शफा में 5 मरीज़ इस वक्त तक ज़ेर इलाज है। इस वक्त भी ये जो स्पॉट के ऊपर, मौके के ऊपर जो रेस्क्यू और सर्च का ऑपरेशन जारी है। जो तैयारे का मलबा है उसको हटाया जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त तैयारा आबादी के ऊपर गिरा है तो उसने आग भड़क उठी थी, नीचे लोग थे, मकान थे और उनके भी ज़ख्मी होने की इतलात है। ताहम हतमी कुछ कहना अभी भी कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अब तक जो सर्च और रेस्क्यू का ऑपरेशन है मुकम्मल तौर पर मुकम्मल नहीं हुआ है। जो कि CM सिंध है वो भी मौके पर पहुंचे थे, सईद गनी मौके पर पहुंचे थे। CM सिंध ने जो बैंक ऑफ पंजाब के जो मौजूदा तौर पर बच जाने वाले सदर हैं ज़फ़र मसूद, उनकी अयादत भी की थी। जो इंतज़ामिया है कराची की मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। कमिश्नर कराची शाहवानी साहब वो भी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने भी तमाम जो रेस्क्यू का अमल है उसका जायज़ा लिया था। PAF के जो स्पॉट का उन्होंने एयर व्यू लिया था, जबकि जो बहरिया का फायर फाइटिंग अमला है वो भी मौके पर मौजूद रहा, जबकि सिटी डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट है उसकी भी फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद रही। ईदी के जो एम्बुलेंस है वो भी मौके पर मौजूद है और ईदी ही के ज़रिए ज़्यादातर जो मैयतें हैं उन्हें मुख्तलिफ अस्पताल में पहुँचाया गया है। जो हादसा पेश आया था उसके बाद से अब तक जो रेस्क्यू का अमल है, जो सर्च का अमल है वो इस वक्त तक जारी है। फलाही इदारे इस अमल में जो इंतज़ामिया है उनके साथ मुकम्मल ताउन कर रही है और उनकी हेल्प कर रही हैं। एक बच्चे के 5 मिनट के ऊपर जो PK-8303 जिसने लाहौर से कराची के लिए उड़ान भरी थी और जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक एक जिसम को लैंड करने लगा है, तो पायलट ने कंट्रोल टावर ATC को इतला दी है कि जो तैयारे के इंजन है उसमें थोड़ी बहुत ख़राबी पैदा हुई है। और उसके बाद जो फुटेज सामने आई हैं, तैयारे में फ़िज़ा के बुलंदी में ही आग लगते देखा जा सकता है और उसके बाद जो तैयारा आबादी के ऊपर गिर के तबाह हो गया था, जिसके नतीजे में जो 91 जो पैसेंजर हैं, जबकि 7 या 8 क्रू मेंबर थे, उनकी तैयारे में मौजूद थे। और उसके बाद जिस वक्त इतला मिली उसके बाद सर्च और स्वीप ऑपरेशन इंतज़ामिया की जानिब से शुरू किया गया। लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर काउंटर कायम कर दिया गया है ताकि जो लोग, क्योंकि बताया जा रहा है कि ज़्यादातर जो तैयारे में सवार लोग थे उनका ताल्लुक लाहौर से था, ताकि कोई भी जो वर्सा हैं उनकी फौरी तौर पर जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जा सके। कमिश्नर लाहौर को यहाँ पर फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है ताकि बहुत आसानी के साथ जो वर्सा हैं उनकी परेशानी बना उनको इन्फॉर्मेशन दी जा सके। अब तक जो जिना अस्पताल और दीगर जो कराची के अस्पताल है डेड बॉडीज़ पहुँची हैं। सिंध की जो सूबाई वज़ीर है अज़रा पचीहो, उनकी जानिब से कहा गया है कि क्योंकि लाशें बहुत ज़्यादा जल गई हैं, उनकी शिनाख्त मुमकिन नहीं है, तो DNA का अमल के हवाले से भी उन्होंने हिदायत जारी की हैं कि जितने भी लाशें हैं जो पहुँची हैं मैयतें, उनके फिल फॉर और जो DNA है वो किया जाए ताकि इनकी शिनाख्त हो सके। इस नागहाई जो हादसा पेश आया, अफसोसनाक हादसा जो पेश आया, उसमें 24 के डॉक्टर न्यूज़ अंसार नकवी भी इस हादसे का शिकार होने वाले। ठीक है, तैयारा हादसे में 49 अफराद इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं। ये ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं जो कि हमें हमारे रिपोर्टर फारहान यामीन फराहम कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।
PIA के क्रैश होने वाले जहाज का ब्लैक बॉक्स का एक अहम हिस्सा क्विक एक्सेस रिकॉर्ड मिल गया है। जराये के मुताबिक क्विक एक्सेस रिकॉर्ड इमदादी कारकुन को मिला है। इमदादी कारकुनों ने ब्लैक बॉक्स का अहम हिस्सा सिविल एविएशन हुक्काम के हवाले कर दिया है। आपको बताएं कि PIA के क्रैश होने वाले जहाज का ब्लैक बॉक्स का एक अहम हिस्सा मिल चुका है और जराये के मुताबिक क्विक एक्सेस रिकॉर्डर इमदादी कारकुन को मिला है, जबकि इमदादी कारकुनों ने ब्लैक बॉक्स का अहम हिस्सा सिविल एविएशन हुक्काम के हवाले कर दिया है। सईद अहमद सईद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, ये ब्लैक बॉक्स का हिस्सा है क्विक एक्सेस रिकॉर्डर, इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकी है अभी तक? जी बिल्कुल, लाहौर से कराची जाकर हादसे का शिकार होने वाली प्रवास PK 8303 का जो ब्लैक बॉक्स का अहम हिस्सा है क्विक एक्सेस रिकॉर्ड है वो मिल चुका है। और जराये के मुताबिक ये जो क्विक एक्सेस रिकॉर्ड इमदादी कारकुन को मिला जो कि वहाँ पर मौजूद इमदाद के लिए मौजूद थे, और इमदादी कारकुन की तरफ से ब्लैक बॉक्स का अहम हिस्सा जो है सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुकाम के हवाले है वो कर दिया गया है। अब जराये का ये कहना है कि ब्लैक बॉक्स को डिकोड के लिए बिरोने मुल्क है वो भेजा जाएगा ताकि इसमें मौजूद तमाम किस्म के शवाहिद है वो इकट्ठे किए जा सकें। और क्विक एक्सेस रिकॉर्ड में जो एयर ट्रैफिक के अलावा कॉकपिट में होने वाली गुफ्तगू का मुकम्मल रिकॉर्ड है वो मौजूद होता है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आया के हादसे की वजूहात हैं वो क्या बनी, और पायलट और ATC के दरमियान गुफ्तगू होने से कबल वहाँ पर मौजूद कॉकपिट में क्या मामला थे वो पेश आए, जिसके बेशतर ये अहम चीज़ है जो कि सिविल एविएशन अथॉरिटी को वसूल है वो हो चुकी है। अब इसकी डिकोडिंग के लिए बिरोने मुल्क कैसे भेजा, और इसराइल का ये कहना है कि कम से कम 3 से 4 माह के दौरान इसकी जो प्रोसीजर है वो लंबा होता है, और 3-4 माह के दौरान इसकी जो डिकोडिंग का अमल है वो मुकम्मल होगा, और उसके बाद जो खत्मी रिपोर्ट्स है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी को दी जाएगी कि आया के हादसात की वजूहात हैं वो क्या बनी। लेकिन फिलहाल इसका जो ब्लैक बॉक्स का अहम हिस्सा है क्विक एक्सेस को सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कब्जे में लेकर जो मजीद इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो भी शुरू कर दी हैं। मजीद इमदादी कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी हैं। 3 से 4 माह में ये रिपोर्ट सिविल एविएशन अथॉरिटी को मौसूल होगी। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। तैयारा हादसे में बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद मौजूदा तौर पर महफूज रहे हैं। जफर मसूद को लोगों ने जान पर खेलकर हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां खुशकिस्मती से उनकी जान बच गई। उन्होंने होश में आने के बाद वालिदा को फोन करके अपनी खैरियत से आगाह किया। दूसरी तरफ बदकिस्मत तैयारे के मुसाफिरों में पंजाब हुकूमत के सेक्रेटरी खालिद शेर दिल भी शामिल थे। आपको बताएं कि तैयारे हादसे में बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद मौजूदा तौर पर महफूज रहे हैं। जफर मसूद को लोगों ने जान पर खेलकर अस्पताल पहुंचाया, जहां वो खुशकिस्मती से बच गए हैं। उन्होंने होश में आने के बाद वालिदा को फ़ोन करके अपनी खैरियत से भी आगाह किया है। दूसरी तरफ बात की जाए तो बदकिस्मत तैयारे के मुसाफिरों में पंजाब हुकूमत के सेक्रेटरी खालिद शेर दिल भी शामिल थे। बिल्कुल, तैयारा हादसे में बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद मौजूदा तौर पर महफूज रहे हैं। जफर मसूद को लोगों ने जान पर खेलकर हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां खुशकिस्मती से उनकी जान बच गई। उन्होंने होश में आने के बाद अपनी वालिदा को फ़ोन किया और फ़ोन करके उन्हें अपनी खैरियत से आगाह किया, जबकि दूसरी तरफ बदकिस्मत तैयारे के मुसाफिरों में पंजाब हुकूमत के सेक्रेटरी खालिद शेर दिल भी मौजूद थे। और इतलात के मुताबिक बताया गया कि तैयारा गिरने से पहले बाएं जानिब झुका, पहले तैयारे की दम ज़मीन से टकराई और जिसके बाद तैयारे का जोर टूट गया। अगले हिस्से की नशिस्तों को धचका कम लगा और कई मुसाफिर महफूज रहे हैं, लेकिन अभी तक 49 ऐसे मुसाफिर हैं जिनके शहीद होने की इतलात मौसूल हुई हैं। लेकिन एक तरफ ये सदर जफर मसूद हैं जो कि मौजूदा तौर पर महफूज रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब अभी भी मुकम्मल मालूमात जो हैं वो आना अभी बाकी हैं। कितने मज़ीद लोग हैं जो शहीद हुए हैं और कितने अभी लोग ऐसे हैं जो कि इस हादसे से बच सके हैं। कराची में हादसे का शिकार होने वाले बदकिस्मत तैयारे की खुशकिस्मत एयर होस्टेस मदीहा इरम का वीडियो पैगाम सामने आ गया है, जिसमें मदीहा इरम ने बताया कि उनने बदकिस्मत तैयारे में मेज़बानी की खिदमत सर अंजाम देनी थी, लेकिन किसी वजह से वो जहाज़ पर सवार ना हो सकी। उनकी जगह एयर होस्टेस अनम को ड्यूटी सौंपी गई थी। तो आपको बताएं कि कराची में हादसे का शिकार होने वाले बदकिस्मत तैयारे की खुशकिस्मत एयर होस्टेस मदीहा इरम का वीडियो पैगाम सामने आया है, जिसमें मदीहा इरम ने बताया है कि बदकिस्मत तैयारे में मेज़बानी की खिदमत सर अंजाम देना थी, लेकिन किसी वजह से वो जहाज़ पर सवार ना हो सकी। अस्सलाम वालेकुम, मैं मदीहा इरम PIA में फ़्लाइट अटेंडेंट हूँ। ये वीडियो मैसेज मेरा उन तमाम दोस्त अहबाब के लिए है जो मेरे लिए परेशान हैं और समझ रहे हैं कि मैं इस हादसे का शिकार हुई हूँ, लेकिन मैं उन सबको बताना चाहती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने घर पे मौजूद हूँ। मुझे फ़्लाइट PK 8303 पे डिटेल किया गया था, लेकिन वजह से मैं इस फ़्लाइट पे नहीं जा
عید الفطر کی تو شہر کے تاریخی اور ثقافتی انارکلی بازار میں عید کی شاپنگ زور و شور سے جاری ہے۔ خواتین، بچے اور نوجوان عید شاپنگ مکمل کرنے کے لیے انارکلی بازار پہنچ چکے۔ انارکلی بازار میں عید شاپنگ کا احوال بتا رہے ہیں شہزاد خان عبدالی اپنی رپورٹ میں۔ عید الفطر آئی، کورونا سے پریشان حال چہروں پر خوشیاں لائی۔ ہر طبقے کو مد نظر رکھنے والے انارکلی بازار میں دن بھر عید کی شاپنگ جاری و ساری رہی۔ فیملیز کی بڑی تعداد انارکلی بازار سے خریداری میں مصروف رہی۔ مشکل فیس کر رہے تھے، اس سے آسانی ملے گی، تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ ٹائم بڑھنے سے آج جو رش بریک آؤٹ ہوگا تو لوگوں کو ظاہری بات ہے اس طرح کا ایس او پیز فالو کرنے میں آسانی بھی رہے گی۔ لوگ ایس او پیز کو بالکل فالو کر رہے ہیں، لیکن 5 بجے تک، کیونکہ ہر کسٹمر کو یہ ہوتا کہ ہم نے 5 بجے جا کے جو ہے وہ اپنی پرچیزنگ کرنی ہے، لیکن اب کیونکہ ٹائم بڑھنے کی وجہ سے لوگ جو ہے آفٹر افطاری جو ہے وہ لوگ ایزی ہو کے نکل سکیں گے۔ خریداری کے لیے آئے نوجوانوں کا کہنا تھا کہ انارکلی بازار سے ان کی قوت خرید کے مطابق ملبوسات مل جاتے ہیں۔ عید الفطر کے باعث انارکلی بازار کی رونقیں دوبالا ہونے پر تاجر بھی خوش نظر آئے۔ اب یہ 3 دن انہوں نے دیے، 10 بجے کا ٹائم دیا ہے، رش ہوگا، اس میں دکانداروں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ عوام آتی ہے، عوام کو چاہیے کہ ریسیپیز پہ عمل کریں۔ انارکلی بازار کی تاجر برادری نے بازاروں اور مارکیٹوں کا دورانیہ رات 10 بجے تک بڑھانے پر حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ تاجروں نے وزیراعظم عمران خان سے عید کے بعد بھی ایس او پیز کے تحت کاروبار چلانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ہمراہ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ مسلم لیگ نون نے چینی کمیشن کی رپورٹ مسترد کرتے ہوئے عدالت میں جانے کا عندیہ دے دیا ہے، لیکن رہنماؤں نے عمران خان سمیت 2 وفاقی وزراء کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اگر پاناما میں نام نہ ہونے کے باوجود نواز شریف کمیشن میں پیش ہو سکتے ہیں تو عمران خان کیوں نہیں؟ ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے لیگی رہنماؤں ملک احمد خان، رانا مشہود احمد خان اور عظما بخاری نے واجد ضیاء کی چینی کمیشن رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ لیگی رہنماؤں نے عدالت جانے اور شفاف تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وقت آنے پر یہی رپورٹ مستقبل میں نیب کے کیسز کی بنیاد بنے گی۔ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کوشش یہ کی کہ اب شہزاد اکبر کو بٹھا دیں اور ان کو ایک آڈینس پرووائڈ کر دیں اور وہ آ کر بیٹھ جائیں اور وہ سکن لیونگ سٹارٹ کر دیں لوگوں کی، لیکن آپ کے متعلق کیونکہ آپ ایک سیکرٹ قوم ہیں، کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ قبلہ یہ جرم آپ کے ہاتھوں پہ ہے، یہ لوگوں سے لوٹ مار آپ کی کابینہ کے فیصلے کے نتیجے میں ہے۔ ای سی سی کے فیصلے کو انڈورس کس نے کیا؟ جس کا جواب ہے وفاقی کیبنٹ، جس کے سربراہ عمران خان صاحب ہیں۔ تو عمران خان صاحب بری ذمہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ رپورٹ کہتی ہے کہ چینی کی 2018 میں 19 میں چینی جو ہے وہ پیداوار اس کی کم ہوئی تھی پچھلے سال کی نسبت، تو پھر چینی باہر کیوں بھجوائی گئی؟ لیگی رہنماؤں نے وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، اسد عمر اور رزاق داؤد کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کیا۔ ہم ان کو ایکسپوز کرتے رہیں گے اور اگر اپنی یہ منمانیوں سے باز نہ آئے تو ہم کرونا کی وجہ سے خاموش تھے، ہم اس کے اوپر عید کے بعد اور بھی راست اقدام کا اعلان کریں گے۔ لیکن رہنما کا کہنا تھا کہ شریف خاندان نے نہ ہی سبسڈی سے فائدہ اٹھایا، نہ ہی ایکسپورٹ کی، کورونا کی وجہ سے خاموش تھے، عید کے بعد راست اقدام اٹھائیں گے۔ کیمرامین عمران صدیقی کے ساتھ علی اکبر، سٹی 42۔ فرنٹ لائن پر کورونا وائرس کے خلاف لڑنے والی پنجاب پولیس کے لیے آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کا خصوصی پیغام۔ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے دوران پولیس کی کارکردگی نے سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ مہلک وبا کے خلاف فرنٹ لائن پر تعینات 500 اہلکار وبا کا شکار اور 2 شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کا عید الفطر کے موقع پر کورونا وائرس کے خلاف لڑنے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کے لیے خصوصی پیغام جاری۔ شعیب دستگیر کا کہنا ہے کہ کورونا وبا کے دوران پولیس فورس نے فرائض منصبی کی بہترین ادائیگی سے سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ خدمت خلق کے بے مثال جذبے اور فرض شناسی کے مظاہرے نے پولیس فورس کا مثبت امیج اجاگر کیا ہے۔ پولیس افسران نے امدادی رقوم کی ادائیگی کے دوران معذور، بزرگ اور مستحق شہریوں کی بھرپور خدمت کی۔ فرائض کی ادائیگی کے دوران کورونا وائرس سے 2 شہادتوں کے ساتھ 500 افسران اور اہلکار کورونا کے شکار ہوئے ہیں۔ 100 کے قریب افسر و اہلکار صحت یاب ہو کر دوبارہ اپنی ڈیوٹیز پر واپس آ چکے ہیں۔ پولیس افسران نے بوڑھوں کی مدد کی ہے، اس میں معذوروں کی مدد کی ہے، ان کو کیش ڈسپرسمنٹ کے دوران ہم نے لوگوں کو گھروں سے بے جا نکلنے سے روکنے کے لیے اپنے آپ کو خطرے کے منہ میں ڈالا ہے، جس کے نتیجے میں لگ بھگ 450-500 کے درمیان
पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो कोरोना का शिकार हुए। उन 450-500 में से 100 के करीब लोग कोरोना से ठीक होने के फ़ौरन बाद दोबारा ड्यूटी पे आए। आईजी पंजाब का कहना था कि पुलिस फोर्स इसी जज्बे के साथ जुमातुल विदा, चांद रात और ईद उल फितर पर हाई अलर्ट होकर फराइज सर अंजाम दे। आईजी पंजाब का मजीद कहना था कि फोर्स की बेमिसाल खिदमात और कुर्बानियों को वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के सामने उजागर किया जा रहा है। शेख एजाज अहमद ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर जिना अस्पताल में माहाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल गौहर एजाज ने मुलाजमीन में 3 माह के बोनसेस तकसीम किए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिन्ना अस्पताल गौहर एजाज की शेख एजाज अहमद ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर जिन्ना अस्पताल आमद हुई। जेर इलाज मरीजों की अयादत की और सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौका पर मार्च, अप्रैल और मई में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले अमले में बोनसेस तकसीम किए गए। गौहर एजाज का कहना था कि तकरीब का मकसद कारकर्दगी की बिना पर अमले में इनामात तकसीम करना है। अस्पताल में खुसूसन डायलिसिस सेंटर में मरीजों का खुसूसी ख्याल रखा जा रहा है। अस्पताल का हर शोबा इसी तरह मरीजों की खिदमत में मशगूल है। आप सबको जो है मुबारक पेश करता हूँ कि जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के अपनी ना सिर्फ अपने फ़राइज़ अंजाम दे बल्कि आप एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो आपको जो है वो एक रुतबा मिला हुआ, उस रुतबे की इज़्ज़त का भी ख्याल रखें। तकरीब में MS जिना अस्पताल डॉक्टर याहिया सुल्तान समेत दीगर अमले ने भी शिरकत की। गौहर एजाज का मजीद कहना था कि तमाम हेल्थ प्रोफेशनल्स को दिल जोई से मरीजों की मदद करनी होगी। कोशिश है कि तमाम हेल्थ प्रोफेशनल्स को मुमकिन सहूलियात भी फराहम की जाएं। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ बसाम सुल्तान, CD 42। और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। तो दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। शदीद गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया है। आइंदा हफ्ते दर्जा हरारत मजीद बढ़ेगा। सादिया खान की रिपोर्ट देखिए। जुमातुल वदा हॉट फ्राइडे, गर्मी ने खूब रंग जमाया। शहर का मौसम गर्म और खुश्क। सुबह सवेरे ही दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सूरज की तपिश बढ़ी तो इंसानों समेत चरिंद परिंद भी निढाल हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मई के आखिरी हफ्ते में लाहौर का पारा 47 तक जाने का इम्कान है। ईद के दिनों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात और दीगर माहिरीन ने शहरियों को खबरदार किया है कि गैर जरूरी घरों से बाहर न निकलें। लो लगने से सेहत के संगीन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मॉडल टाउन से क्यू ब्लॉक में घर में सिलेंडर धमाका हुआ है। 3 मर्द और 2 ख्वातीन झुलसने वालों में शामिल हैं। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जिना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक में घर में सिलेंडर धमाका हुआ है। 3 मर्द और 2 ख्वातीन झुलसने वालों में शामिल हैं, जबकि रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जिना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है, जहां उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक में घर में सिलेंडर धमाका हुआ है। 3 मर्द और 2 ख्वातीन आग से झुलस चुके हैं, जबकि रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मॉडल टाउन में ये वाक़या पेश आया क्यू ब्लॉक है, जहां पर घर में सिलेंडर धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 3 मर्द और 2 ख्वातीन झुलसकर जख्मी हो चुके हैं। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि बदकिस्मत तैयारे में पाकिस्तान की 2 टॉप स्टार मॉडल्स भी सवार थीं। टॉप स्टार मॉडल्स में ज़ारा आबिद और इसराज चौधरी शामिल हैं। टॉप स्टार मॉडल ज़ारा आबिद ने कुछ माह कबल लक्स अवार्ड हासिल किया था। इसरा चौधरी ने 6 घंटे कबल इंस्टा पर आखिरी पोस्ट की थी। मॉडल इसरा चौधरी ने आखिरी पोस्ट में जुमे को रहमत बनाने का अल्लाह से जिक्र किया था। दोनों मॉडल्स की मुसाफिर तैयारे में सवार होने पर पूरी शोबिज़ इंडस्ट्री गमगीन है। इसरा चौधरी का असली नाम फरवा अली था। दोनों का ताल्लुक कराची से है। आपको बताएं, बदकिस्मत तैयारे में पाकिस्तान की 2 टॉप स्टार मॉडल्स भी सवार थीं। टॉप स्टार मॉडल्स में ज़ारा आबिद और इसरा चौधरी शामिल हैं। टॉप स्टार मॉडल ज़ारा आबिद ने कुछ माह कबल लक्स अवार्ड भी हासिल किया था। इसरा चौधरी ने 6 घंटे कबल इंस्टा पर आखिरी पोस्ट की थी। जबकि मॉडल इसरा चौधरी ने आखिरी पोस्ट में जुमे को रहमत बनाने का अल्लाह से जिक्र किया था। दोनों मॉडल्स के मुसाफिर तैयारे में सवार होने पर पूरी शोबिज़ इंडस्ट्री गमगीन है। इसरा चौधरी का असली नाम फरवा अली था। दोनों का ताल्लुक कराची से है। कारोबारी बरादरी ने ईद उल फितर के बाद भी SOPs के तहत मार्केट्स और बाजार और सनतें चलाने का मुतालबा कर दिया है।
सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख और ताजिर कायदीन ने कहा है कि कमज़ोर मईशत के साथ मुल्क तवील लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ईद उल फितर तक तो हुकूमत ने मार्केटों और बाजारों को खोलने की इजाजत दे दी, मगर ईद के बाद मार्केटों और बाजारों की सूरत हाल क्या होगी, कारोबारी बरादरी परेशानी में मुब्तला है। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख कहते हैं कि कमजोर मईशत के साथ मुल्क तवील लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कमजोर तबका लॉकडाउन से पिस जाएगा। हमें किसी सूरत भी अब लॉकडाउन में नहीं जाना, क्योंकि लॉकडाउन से हमारी मईशत पहले ही जो कि बहुत अपना कमज़ोर है और माइनस पे इस वक्त, और उसका और कहीं खुदा ना खास्ता गिर ना जाए। तो इसके लिए मेरी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। ताजर कायदीन कहते हैं कि हर मार्केट से तकरीबन 15,000 से जायद डेली वेजेस मुलाजमीन मुंसलिक हैं। तवील लॉकडाउन से भूख और अफलास का तूफान जन्म लेगा। नायब सदर लाहौर चैम्बर मियां जाहिद जावेद ने कहा कि लाखों लोग फाकों पर चले जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान मामले की संगीनी का जायजा लें। मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि कुछ इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, कुछ इसको बूस्ट देने के लिए ईद के फ़ौरन बाद जो हमारी तिजारती सरगर्मियाँ हैं वो रेगुलर तरीके पर उनको सरगर्मियों को इजाज़त दे दें, ताकि जो कारोबारी हज़रात हैं, जो शॉपकीपर हैं, वो अपनी दुकानें प्रॉपर उसी टाइम पर खोल सकें। लाहौर चैम्बर और ताजर बरादरी के मरकजी कायदीन ने कहा कि अब कोरोना के साथ जीने का लाइफस्टाइल अपनाना होगा। कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करके ही जिंदगियां बचाई जा सकती हैं और कारोबारी सरगर्मियां भी जारी रखी जा सकेंगी। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से ईद उल फितर के मौके पर कैदियों के सज़ाओं में मुआफ़ी के ऐलान को आसान इक़दाम करार दिया गया है। IG जेल का कहना है कि फैसले से तकरीबन 1000 कैदियों की सज़ाएँ मुआफ़ होंगी। वज़ीर-ए-आला की जानिब से पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 की शिक 216 के तहत कैदियों की सज़ाओं में 60 दिन की खुसूसी मुआफ़ी का ऐलान किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस कैदियों के अलावा 6 माह से कम सज़ा वाले कैदी CRPC की दफ़ा 401 के तहत सज़ाओं में मुआफ़ी के हकदार होंगे। 75% से ज़ायद सज़ा काटने वाले कैदी खवातीन जिनको माजी में सज़ा ना मिली हो, उन्हें भी सज़ाओं में मुआफ़ी मिलेगी। 1 साल कैद या कम सज़ा के तहत जेलों में बंद खवातीन और बच्चों की सज़ाएँ मुआफ़ कर दी जाएंगी। जुर्माने और दियत वगैरह अदा करने की इस्तिताअत ना रखने वाले ऐसे कैदी जो अपनी सज़ाएँ पूरी कर चुके हैं, उनकी सज़ाएँ भी मुआफ़ करने का फैसला किया गया है। नशिया, स्मगलिंग, हुदूद ऑर्डिनेंस और इंसानी जिस्म को नुकसान पहुँचाने के जुर्म में कैदियों को मुआफ़ी नहीं दी जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कैद मुजरिमों, जासूसी, फ़िरका वारियत और रियासत के मफादात के मुनाफिक इक़दाम करने वाले कैदियों को भी 60 दिन की मुआफ़ी नहीं मिलेगी। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। दीगर लीगी रहनुमाओं ने भी अपना कोरोना टेस्ट कराया है। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ ने कोरोना टेस्ट कराया। जराए के मुताबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का कोरोना टेस्ट मनफी आया है। वाज़िया रहे कि चंद रोज कबल मियां शहबाज शरीफ की अताउल्लाह तारड़ से मुलाकात भी हुई थी। ताहम मुस्लिम लीग नून के सदर ने कोरोना वायरस की वजह से अपनी सरगर्मियां महदूद कर रखी हैं। इस्लामाबाद में होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में भी शिरकत नहीं की थी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना मशहूद अहमद खान ने भी अपना कोरोना टेस्ट कराया, जो कि मनफी आया है, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कोरोना वायरस के पेश नजर अपनी सरगर्मियां मजीद महदूद करने का फैसला किया है। उमर असलम, सिटी 42। पंजाब में कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं कि कोरोना वायरस के 1073 नए केसेस सामने आ चुके हैं और कुल तादाद 18,555 हो गई है। तर्जुमान की जानिब से ये बताया जा रहा है कि लाहौर में कोरोना के 499 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद तादाद 8,777 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों में लाहौर में कोरोना से 7 अमवात भी हो चुकी हैं। कोरोना वायरस से अब पंजाब में 310 अमवात हो चुकी हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के 1073 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि तादाद 18,455 तक जा पहुंची है। लाहौर में कोरोना के 499 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कुल तादाद 877 हो चुकी है। तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि 24 घंटों में लाहौर में कोरोना से 7 अमवात हो चुकी हैं, जबकि कोरोना वायरस से अब पंजाब में 310 अमवात हो चुकी हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।